कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूड नहीं है। भगवान जब जिसके साथ जो करें वो हो जाता है। मैंने कहा था आदमी धनवान नहीं है, आदमी बलवान नहीं है, समय धनवान और समय बलवान होता है। समय सब कुछ है, समय सब कुछ है। ये कहते हैं कि सरकार आज नारद जी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी भगवान ने कि नारद जी ने श्राप दे दिया। तो ये कहते हैं कि मालूम क्या हो गया था कि हिमे गिरी गोहा। नारद जी ने श्राप क्यों दिया, कारण बताते कि हिमे गिरी गोहा एक अति पावनी। श्री राम जय राम जय जय राम। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी वह समीप सोर सरी सुहावनी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आश्रम परम पुनीत सुहावा देखी देव ऋषि मन अति भावा। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी वह समीप सोर सरी सुहावनी। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। आश्रम परम पुनीत सुहावा देखी देव ऋषि मन अति भावा। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। काम कला कछु मुनि न व्यापी निज भव डरे मनो भव पापी। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। नाई चरण सिरुआयुष पाई गयो मदन तब सहित सहाई। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। आश्रम परम पुनीत सुहावा देखि देव ऋषि मन अति भावा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय। गोस्वामी जी लिखते कहे में गिरी गुहा एक अति पावनी और बहे समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा और देखा देव ऋषि मने अति भावा। आज ये चले जा रहे थे, इनके लिए एक सुंदर गुफा दिखी। इनका मन हुआ कि यहाँ बैठ करके अच्छा भजन हो सकता है, अपन अच्छा भजन करें। सो जे गए वहाँ बैठ करके भजन कर रहे थे। अब नारद जी ने भजन करना प्रारंभ किया और देवताओं के लाजे दिक्कत भाई। देवराज इंद्र को लगा कि शायद हमारी सिंहासन न ये छुड़ा ले। कहा जे आए ब्रह्मा जी के बेटा और जे कर रहे तपस्या और ब्रह्मा से मांग लिया कि हमें इंद्र की सिंहासन दे दो, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। बोले तो क्या करें? तो देवराज इंद्र कहने लगे भैया जल्दी जल्दी तैयारी कर लो। बोले का है? बोले अब तो ये थे कि राजा को नारद जी बन जाए। एक कहने लगे कैसे बन जाए? अरे बोले ब्रह्मा के लड़का भजन कर रहे, अब जी अगर प्रसन्न हुए ब्रह्मा के मांगो का चाने आको उनने कह दाई कि देवराज इंद्र की सिंहासन दे दे तो ब्रह्मा टेमने लगे। इसे अब दिक्कत है भाई कुर्सी को। भगवान ब्रह्मा जी उनको दे देंगे वरदान में। और जितने देवता बैठे थे वे क्या लगे राजा साहब काहे को घबरा रहे हैं, सो का छूने जब संत यहाँ। बोले नहीं नहीं आप तो बताओ क्या करें इसका उपाय कि वो भजन नहीं कर पाए। अच्छा देखना कभी कभी देवताओं के माने भजन में देवता भी विघ्न कर देते हैं, देवता भी विघ्न कर देते। बिल्कुल ध्यान देना एक एक शब्द पे। कभी कभी भजन में देवता भी विघ्न कर दे, इसीलिए भजन में विघ्न ना हो, किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में विघ्न ना हो, उसी के लिए ये कलश यात्रा निकाली जाती है। जोंजा हर कार्यक्रम में कलश यात्रा निकला, भागवत कथा होगी तो शोभा यात्रा होगी तो यज्ञ होगा तो अच्छा जा कलश यात्रा काहे निकला। मन में प्रश्न रखा कि भाई अपन ने मुंह पे गड़ाई धरी कसेनी धरी गांव भर में घूमे, ये को होत काय हो का या फिरा था बात। बिल्कुल ध्यान देना क्यों घूमते हैं। और कलश का यहाँ तक देखो भागवत राम कथा होवे सो तो अच्छी, लेकिन अगर अपने यहाँ पर अपने यहाँ
5 कन्याओं का भी भोजन करो, 9 कन्याओं का भी भोजन करो, छोटा सा भी अपन कोई काम करो तो अपने बड़े बूढ़े के लगा के भटिया जलावे के पहले, करैया चलावे के पहले कलश धर लियो। अच्छा धरत कलश के नहीं धरत? अपन लोग कलश तो धरत हैं, शोभा यात्रा में कलशों में जात हैं, लेकिन जो पता नहीं है कि वो कलश को करने का आया। अपन ने लिया कलश रखो, पुणी बनाई, पुणी बनावे के बाद सबने खाई, पंगते वहीं सब भाग गए, कलश होता ही डरू फिर जाओ। राम कथा भागवत कथा भाई, शोभा यात्रा भाई, कलश सिर पे रख के ले गए, गांव भर में घूमे। अंत में आखिरी दिन गुरुजी ने अपनो सब डंडा डोला समेटो गुरुजी घरे, टेंट माओ ने टेंट उठाओ बे घरे, जजमान भी फ्री भाई, बोले यार 7 दिना कर गए बहुत सारे से सफरत सफरत हम भी फ्री, सबरे फ्री। आज जो अपन कलश ले आए थे बे कलश का होता ही लड़का तरी में कलश भागवत जी हो जाए, गुरुजी भाग जाए, जजमान भाग जाए, टेंट भाई टेंट ले गए, भंडारे भाई भंडारों खा गए, कलश का तक तो के तरह लड़का तरी में। अच्छा बताओ इन कलशों का क्या करना चाहिए? जे कलश क्यों अपन घुमाते? कलश यात्रा इसलिए घुमाते, बिल्कुल ध्यान देना एक एक शब्द पे, नहीं एक आध बात चूके और कहीं नहीं। चौपाई तो हम अब ही कहाँ दे रहे, 2 चौपाई में जन्म हो जाए मालूम। कलश में अपन जो कार्यक्रम करते हैं कुछ भी, चाहे विवाह हो, चाहे कन्या भोज हो, चाहे राम कथा, चाहे नगर जगत, चाहे कुछ, तो अपने काम में कोई भी विघन ना हो पाए, ना तो देवता विघन कर पाए, ना मनुष्य, ना राक्षस, कोई भी विघन नहीं कर पाए। तो इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए एक पद बना है गणपति। कौन सा पद? गणपति। जैसे ये तीन ही अनकंट्रोल हो जाएं, राक्षस वो तो चाहता नहीं के भजन को करे, मनुष्य भी ना चाहे कि कोई भजन करे, और देवता भी अगर तुम्हारे भजन में विघन करने लगे, तो इन तीनों को संभालने के लिए चौथा पद बना है गणपति का। अब आप उन्हें क्यों कैसे गणपति? तो सीधी सीधी भाषा में आपको बता रहे हैं, अपना देश चलता कहाँ से है? 3 सभाएं देश चलाती कि नहीं? विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा, तीन ही चलाओ कि नहीं? जब मुख्यमंत्री पे देश ने समरे तो अपना प्रधानमंत्री चलाओ, माने विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा, ये 3 चलाओ कि नहीं? और इन तीनों पर जब ना चले, विधानसभा ने चल पाए, राज्यसभा ना चल पाए, लोकसभा ने चल पाए, तो इनके ऊपर एक और पद है, किसका? राष्ट्रपति। है क्या नहीं? राष्ट्रपति शासन लग जाए कि ये तीनों के कंट्रोल में न रेवे, तो फिर राष्ट्रपति कंट्रोल करेंगे, होता कि नहीं? ऐसा ही देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण, इन तीनों अगर रास्ते से भटक जाएं तो इन तीनों को कंट्रोल करने को एक पद है गणपति। गणपति का पद, और गणपति कलश के रूप में विराजित होते हैं, होते क्या नहीं हो? कलश के रूप में विराजित होते, इसीलिए कलश हर आयोजन में रखा जाता है। और यही कलश के स्वरूप में ही गणपति का पूजन हुआ था शंकर जी के ब्याह में, बहुतों के नहीं? रामायण में पढ़ियो, मुनि अनुशासन गणपति पूजिए शंभु सुजान। गणेश नहीं लिखा वहां, गणपति लिखा है। गणपति एक पद का नाम है, जैसे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये पदों के नाम है कि नहीं? आदमी का नाम नहीं। ऐसे ही गणपति एक पद का नाम है, वो कलश के स्वरूप में विराजित रहते। पहले गणपति श्री कृष्ण जी बने थे, फिर गणेश जी भी गणपति बने। गणपति एक पद है, और वही कलश का ही पूजन हुआ था कहाँ? शंकर जी के ब्याह में। सो सुनी अचरज जन को करे को अचरज ने करिए, कलश के रूप में वो गणपति बैठते कि किसी प्रकार का विघन ना हो। अब एक बात और सुनना कि अगर अपन ने कलश यात्रा करी, कलश रखो तो कलश को क्या करो चाहिए? ये बेटा हल्ला न करो, तना विधि विधि हो जाए, बानरी सेना इकट्ठी बैठी है, तना विधि विधि हो जाए, तना बेगारी बेगारी हो जाए। बेगारी कहते हैं, बेगारी बेगारी विधि विधि। रामधनी तो थोड़े जोर से, रामधनी तो कौन? अब राम जी को जन्म हो ना, सुबानरी सेना तो केल से यहाँ है। रामधनी तो
मालूम ये बताते हैं कि कलश अपन घूमते हैं तो कलश का क्या करो चाहिए। जैसे अपन ने 9 दुर्गों में कन्या भोज करो, कलश धर दो को क्या करें। अपने घरे भंडारो भाव ब्याह भाव या कुछ भी हुआ भंडारे के कलश धरत के नहीं धरा, तो वो कलश को अपन क्या करें। शोभा यात्रा में कलश आए वो को क्या करें। कलश का मालूम, कलश में होती हैं 3 चीजें, होत का नहीं होत। एक कलश में होते आम के पत्ता, एक कलश में लगाया जाता है बंधन बारा माने वो मौली रक्षा सूत्र, और तीसरा कलश में होता है जल। तो कलश का क्या करो आप, जो मौली है रक्षा सूत्र है उसको निकालो, और आम के घोरा हैं उनको लेकर के उसमें बंधन बारा बना दो और थोड़ी और रस्सी जोड़ दो अगर कम पड़ रही तो, और उसका बंधन बारा बना करके दरवाजे पर लगा दो। अगर अपने घर में मंगल कलश का बंधन बारा लगेगा तो आपके घर में कबहू अमंगल नहीं हो सकती है। इसलिए मंगल कलश का बंधन बारा लगाना चाहिए अपने घर में। कबहू घरे अगर कलश रखो तो, या भागवत की शोभा यात्रा के कलश हो जे धरे, इन कलशों को लेकर के इनके बंधन बारे बना करके लगाना। तीसरी चीज इनमें हो जल, तो जल का क्या करें, जल को लेकर के अपने पूरे घर में सिंचित करो। जल को ले जा करके अपने वाहनों पर सिंचित करो। आपके वाहन से कभी जीवन में दुर्घटना नहीं हो सका, कारण मंगल कलश का जल उन पर पड़ा है जिसमें गणपति का आवाहन हुआ था। तो गणपति का ये पद होता है, माने कभी कभी देवता भी विघन कर दे। अब नारद जी की भक्ति में देवता ही विघन कर रहे हैं। उनको लगा कि इंद्र का आसन ने छिन जाए, बोले क्या करें, बोले चलो। ये गए और इनने नारद जी भजन कर रहे थे, कामदेव गए, कामदेव ने माला पहराई, नारद जी माला में बिद गए। फिर एक चीज बताएं, 3 चीजों में कबहू ने बेदो, पुष्प प्रशंसा और प्रणाम। पुष्प मैंने बेदो, प्रशंसा मैंने बेदो, प्रणाम मैंने बेदो। नारद जी बेद गए, माला पहराई, वे माला उनने देखी, कामदेव ने हिलाया, बोले नारद जी तुम हमसे जीत गए। और नारद जी को लगो के डिग्री कर ली आ गई रे हमारे ना। सो नारद जी गए और नारद जी सीधे गए कहाँ, शिव जी के पास, और जाकर के शिव जी को सुनाया। बोले शंकर जी अबे तक तुम ही हते कामदेव पे जीतवे बारे, अब हम भी हैं। शंकर जी कहने लगे रे नारद, जैसे हमें सुनाई उसी सरकार को ने सुना दियो। नारद जी को लगो के इन्हें जरा अपन यहाँ लग रहा हो, कहा जा डिग्री हती है नहीं के कामदेव को नहीं भरने हरा तो अब हरा दो हमने। सो इन्हें जो लग रहा हो कि अब दूसरों ने हो पाए हैं, सो जी जाए सोच रहे इनको प्रचार नहीं हो पाए। नारद जी नहीं माने, उनको बात नहीं जमी, वो सीधे गए और जा करके विष्णु जी के ना पहुँचे। अच्छा विष्णु जी ने भी लीला रची। जब नारद जी पहुँचे तो हरासी उठे प्रभु कृपा निकेता, और बैठे आसन ऋषि समेता। यदि अबे तक का हो तो नारद जी आउते भगवान बैठे रहते, लेकिन आज नारद जी आए विष्णु भगवान ठाणे हो गए कि नहीं। अब नारद जी और फूल गए। जैसे अपन कोनो का पूछो अच्छो मंत्री मिनिस्टर कुर्सी छोड़ के यहाँ जाए, अपन का सोच भी कर दिया चला अपनी, और हे नारद जी फूल गए। हरसी उठे प्रभु, हर्षित हो गए उठे, कृपा निकेता, बैठे आसन गद्दी पे बैठे आसन ऋषिन समेता, संग नारद जी को बैठा रहे। अबे तक हो तो जो वे बैठते आसन पे, नारद जी बैठते नीचे, लेकिन इनने आसन पे बैठा। एक बात बताएं, ज्यादा बड़ो अगर अपन को बगल में बैठा रन लगे तो फूलियों ने कि हम भारी या पहचान हो गई, सतर्क हो जाइयो, नहीं मालूम वो तुम्हें फुला के कहाँ मूड घलवा दे, सोता ही पचक जियो। कोनो फुलावे तो ज्यादा फूले नहीं गए। अजब तब इतने आप का बताएं, माताएं बहनें बैठी हैं, इन्होंने को तो जो रोजाई को काम ही आए नहीं, रोज को पहले फुलाऊं ने फिर पचका देने, रोजाई को काम नहीं। ये आप रोटी बनाऊ चूल्हे में, तो चूल्हे में रोटी बनाऊ फुलाऊ घेरा से घुमा घुमा के, और जो रोटी फूली सुने एक दाव खट रोटी बाढ़। ये सही ये दुनिया में है, पहला आदमी अपन को फूलू है, अरे भैया तुम घाई नहीं को तुम घाई को तुम घाई, जो तुम फूले ऐसी जगह मूड मार है तुम्हारी के ज्ञान हो जाए। ऐसे कोनो ज्यादा फूला है फूलियों ने नेची मूड कर ली, भगवान की कृपा तुम्हारों को आशीर्वाद है, सही दार रोटी चलात रही है। अब फूले तो दिक्कत बन जाए। अरे नारद जी फूल गए, नारद जी को लगी कि अपनी एक तरफा चला,
बैठे आसन समेता नारद जी भूल गए, भगवान समझ गए, नारद जी ने इनको सुनाई, भगवान समझ गए इनके इलाज रोग होगा। अब इनने का रोग है, क्या होगा, इसके लिए एक डॉक्टर बनाओ। तत्काल एक शील निधि नाम के राजा बनाए गए, विश्वमोहिनी नाम की उनकी बिटिया, नारद जी गए, उसका हाथ देखा, नारद जी के इलाज सब उल्टो दिखा रहा हूं, उल्टो दिखा रहा हूं। नारद जी क्या कह रहे कि जो यही बारही, उसका हाथ देख रहा नारद जी, का कह रहे कि जो यही बारही हमारे सोई होई। श्री राम जय जय राम, जो यही बारही हमारे सोई होई, समर भूमि पे ही जीते न कोई। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम लक्षण सब विचार और राखे, कछुक बनाई भूप सनवासे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बरहु जाई का जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बर सुकुमारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जप तप कछु न होई यही काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जो यही बाराइया मारे सोई होई, समर भूमि ते ही जीते न कोई। सिया राम जय राम, सिया राम जय। हाथ देखा इनने, अब इनके इलाज है वो काम को चश्मा चढ़ू तो सो इन्हें सब उल्टो दिखा रहा कि जो यही बरई अमर सोई होई, जे को ये से ब्याह कर ले वो अमर हो जाए। जबकि जो नहीं लिखो जो हतो के जोन से इनको ब्याह भाव है वो सदा अमर है, लेकिन दिखा रहा हो कि जोन से ब्याह हो जाए वो अमर हो जाए। अब काम को चश्मा लगो तो उल्टो दिखा रहा। लक्षण सब विचार और राखे, कछु को बनाए भूप सनवासी। राजा के इलाज कछु बता दे, अब मन में विचार करो कि यार इसे ब्याह हमाओ हो जाए। नारद जी को लगो अब मन में, अब देखो कामदेव ने सताया। अब नारद जी को लगो कि यार तमूरा लाए लाए बहुत दिन हो गए, बाबा बने बने जिंदगी करी जा रही, एक ठग बाई और मिल जाती तो बुढ़ापे में रोटी मिला लगती बनी। बाबा बने बने मुझ के दिन हो गए। आप तो नारद जी गए। अब नारद जी ने सोची यार करें का, जब तब कछु न हो ये काला, ये विधि मिलाई कवन विधि वाला, जब तब कछु हो नहीं सकत, का करें। नारद जी पहुंचे कहाँ, विष्णु जी के। विष्णु जी से कहने लगे भगवान हम ब्याह करा दे, हमारी इतना मन में कछु बात है। विष्णु जी कहने लगे का, कहने लगे देखो जटा मटा रखा है, मुझ के दना होगा ना माए फिरती घरे खाओ, कबू टेक्कड़ खाए, कबू दार खाए, कबू कछु ढंग को मिलता ही नहीं। भगवान कहने लगे सूर्य दिक्कत का है, कहने लगे तमूरा लाए फिर रहे ना कि माए देखो कबू टेक्कड़ सेकने सो हाथ बांध रहे, कबू कछु बाबा बने बने मुझ के दिन हो गए। भगवान कृपा कर दे एक ठग बाई मिल जाती तो बुढ़ापो अच्छो कट जाए। भगवान के लिए सुखा कहने लगे ब्याह करा दे। भगवान कहने लगे ब्याह करा दे। ब्याह को पता है तुम्हें, ब्याह में भारी टेंशन होते, कुंवारे में भारी सुखी। ब्याह की बात तो बड़ी टेंशन, कुंवारे में सुखी। अच्छा जब बताओ कुंवारे में है सुख के नहीं, कुंवारी में इतने सुख इतने सुख। अबे देखो तुम कुंवारे भैया हर के जे के भाई नहीं, ब्याह नहीं भाई। कुंवारे भैया हरे अगर घरे आ जाए और टीवी को रिमोट ले लेवे तो घर भर में हिम्मत रही के कोई रिमोट मंगा ले में, क्या भैया टीवी देख रहा हो। कुंवारे भैया के इतने 17 बन्नी तो तेल धरे रे, क्यू कार पेनल मंडराप केस कांति केस किंग प्यार से सावन। कुंवारो भैया अपन कहो कहे जी हम तो गुरुजी पियर्स लगाते हैं, केस किंग लगाते हैं, सिर में तेल डाला थे कुंवारी में, चाने का है कुंवारी में नहीं कछु। पापा ने दे दा 100 रुपया, 50 को डरवाओ गाड़ी में पेट्रोल, अब 20 बार ले लो एक वो खड़खड़ा ये सो हलाओ मुँह में डालो, 30 रुपया जेब में। माँ भैया कहने लगा ललितपुर अंदर अपनी आगे लगू रहो, इतना ही नहीं है भैया है मेरे को देखो भन्ना जाते हेलीकॉप्टर से रोडों पर कहीं कुंवारे में भारी शौक।
हाँ कुंवारी में भारी शौक, ब्याह की पहले भारी शौक, केस कांति प्यार से सावन कुंवारी में जी। अरे ब्याह की बात का हो, ब्याह की बात का हो बता दें कि नहीं, ब्याह की बात पता का जौन में भैया प्यार से सावन डालते केस के तेल लगाते, ब्याह के 6 महीना बाद नल पे मिला थे, प्लास्टिक की बाल्टी धरे डिब्बा लाए मूड में डाले माटी खेत की, प्यार से यार से रह गई। अपन उनसे पूछो काय भैया मिट्टी काय डाले, प्यार से कहाँ गई, कहने लगा गुरुजी मिट्टी से बाल मुलायम होते हैं, सब भूलिया चौकड़ी साहब ने माँ अपने हिरा जा तुमकी जोन पहले 17 बन्नी परफ्यूम धरी रही तारिया में कुंवारी भैया की देखो, कई बन्नी परफ्यूम, कई बन्नी तेल, ड्रेसिंग टेबल, भैया की ये फोटो एकदम। अब ब्याह के 4-6 महीना बाद जाइयो तो का रेट कुछ नहीं देते आए, होते ये कैलेंडर चिपको रेट गीता सार को, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगी। ब्याह के पहले ही आ रही मजा, बाद में तो फिर भगवान के लगे रे कुंवारे में मजा है, तुम अच्छे आओ, एक ठग्गा तमूरा ने टेम पे घरे लौटवे की चिंता ने कोई टेंशन, मस्त रहो। नारद जी जमीन है, नारद जी के लगे हुए जैसे का एक तो जी बाप, अब बाप के सामने मुँह हो जात, बंद हो जात का नहीं हो जात। अच्छा क्या देखो पापा बाप बाप मुँह बंद हो जात, अब मुँह कहाँ खुला थे, माँ खुलत क्या नहीं, मताई की आगे लड़का बांग को मुँह ज्यादा खुला, मताई की ना खुल जात, माँ बाप बंद नहीं, अब इनसे ज़्यादा कह नहीं सकत मताई के। चलो उनसे कहे हैं जे पहुँचे विष्णु जी के नाम से लक्ष्मी जी के लगे माँ, बोले हाँ, बोले हमने उनसे कही थी कि एक ब्याह करवा दे हम आओ, सुबह कहते कुंवारी में फ़ायदा, ब्याह में टेंशन है, तनक आप कह दे। लक्ष्मी जी कहने लगी ठीक है, हम क्या देख रहा है, कहने लगे जो जटों को बजान लाए फिर रहे ना माँ तना व्यवस्था करा। लक्ष्मी जी गई और जाके कह रही विष्णु जी से, लक्ष्मी जी का कह रही, अपने कवि ने लिखा, लक्ष्मी जी कहते हैं कि बोली रमा बना दे दूल्हा, हम बोली रमा बना दे दूल्हा, कि इनको बजवा दे रम दूल्हा, बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम दूल्हा, बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम दूल्हा, बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम दूल्हा, बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम दूल्हा, बोली रमा बना दे दूल्हा। जय हो, ताली बजाते हैं। रमा बना दे दूल्हा, इनको भजवा दे रंग दूल्हा, बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रंग दूल्हा, जटा काट के मुकुट धरा दे रहे न बाबा सुना, जटा काट के मुकुट धरा दे रहे न बाबा सोना, अरे जटा काट के मुकुट धरा दे रहे न बाबा सुना, जटा काट के मुकुट धरा दे रहे न बाबा सुना, के इनको इनको बजवा दे रम दूल्हा, बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम दूल्हा, बोली रमा बना दे दूल्हा। जय हो।
रमतूला बोली रमा बना दे दूल्हा इनको बजवा दे रमतूला हरी जटा काट के मुकुट धरा दे रहे न बाबा सुना जटा काट के मुकुट धरा दे रहे न बाबा सुना हरी जटा काट के मुकुट धरा दे रहे न बाबा सुना जटा काट के मुकुट धरा दे रहे न बाबा सुना इनको बजवा दे रमतूला बोली जटा बना दे दूल्हा इनको बजवा दे रमतूला बोली रमा बना दे दूल्हा इनको बजवा दे रमतूला बोली रमा बना दे दूल्हा इनको बजवा दे रमतूला बोली रमा बना दे दूल्हा इनको बजवा दे रमतूला बोली रमा बना दे। भोले बाके हरिलाल की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। राम धनी तो कौन कमी राम धनी तो कौन कमी आज ये कहते हैं कि आप जा कर के कहो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि अगर कह रहे हैं तो करवा दे भैया। नारद जी कहने लगे सरकार एक काम करो, वहाँ पर एक बेटी है उसका स्वयंवर हो रहा है, हमें स्वरूप दे दो। ये कहने लगे स्वरूप क्या सो जाने? बोले जे ही विधिनाथ होए हित मोरा जैसे में हम हित होवे ऊँसो तुम कर दे। राम जी कहने लगे ठीक है जैसे में हित हो गए ऊँसो हम कर दें। अब भगवान ने सोचा कि देखो संत की शोभा शादी में नहीं सत्संग में है। संत सत्संग में अच्छा लगता है, शादी में नहीं लगता। आज ये मान नहीं रहा है तो एक काम करो, इनको हित जोन में होने वही करो। भगवान ने इनके लिए बंदर की आकृति दे दी। जे गए वो तो स्वयंवर चल रहा हो तो सब बैठे थे। अब जो वो माला लेकर के आई विश्वमोहिनी जैसे जी आगे हते उन्हें इनकी तरफ देखो ही नहीं। इन्हें लगा कि शायद वह हमें देख लो ही पाई, सो जा लेन छोड़ के आगे की लेन में बैठ गए। फिर वहां से वो निकल गई बिटिया माला लेकर। इनने सोची हमें फिर नो ही देखो, सो फिर जे आगे खो गए। अब बड़ी व्यवस्थाएं बनाई लेकिन नारद जी ना जाए माए जाए बा देखे ही नहीं। तहां रहो दो रुद्रगण शिव जी के दो गणों ते बैठे थे। कहे शंकर जी ने पहल से जासूस लगा दे थे कि नारद जी को चढ़ो है बुखार काम को, अभी की खुराक का मिल रही है ने वह दवाई पता करके आइयो। सो दो गण उनके संगे लगे ही थे। अब ये दो ही लगे थे। कहाँ रहो दो रुद्रगण उनने देखो, बोले कहे क्या कर रहा है? जी कहने लगे हमें भी आप करवाऊंगे। बोले अच्छा यहाँ से हो? जी कहने का दिक्कत का है? अरे कहने लगे एक बार अपना मुँह तो देखो। इनने जब मुंह देखा परछाई देखी बंदर का मुख था, बड़ा दुख हुआ। ये गए भागे वहां से। कुछ समय बाद भगवान उस विश्वमोहिनी से विवाह करके आ रहे थे क्योंकि वो लक्ष्मी की ही स्वरूपा थी। रास्ते में मिल गए, बीच आई पंथ मिले दनुयारी संग रमा सोई राजकुमारी। वो राजकुमारी इनके साथ में आती। नारद जी के लिए क्रोध आ गया। नारद जी कहने लगे भगवान आज तक तुमने किसका भला किया? भले ही मंद मंद ही भल कर हूँ तो मूर्ख हूँ ज्ञानी बना दे, ज्ञानी को मूर्ख बना दे। बताओ तुम्हारा किसने क्या बिगाड़ा, लेकिन तुमने किसके साथ भला किया? लेकिन अब सुनो, भले भवन अब बाइन दीना पावोगे फलापन कीना। अब यह सही घरे तुमने न्यों तो दाओ, अब तुमने जो करो को फल मिले। फल क्या मिलेगा? कपी आकृति तुम कीन हमारी करहे की सहायक तुम्हारी। हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि जाओ तुमने हमारी बंदरों की आकृति करी, तुम्हारे लिए बंदर ही सहायता करेंगे। नारी बिरह तुम हो दुखारी, हम जैसे नारी के दुख में फिरे ऐसे तुम नारी के दुख में फिरोगे। ऐसा नारद जी ने श्राप दे दिया। जैसे ही इनने अपनी माया दूर की कि जाबो हरि माया, जाबो हरि माया दूर निवारी, तो नहीं तहाँ रमा न राजो कुमारी। जब उनने माया दूर करी तो ने होते रमा ने राजकुमारी। नारद जी समझ गए। नारद जी कहने लगे भगवान ये सब आपकी माया थी, हम माया में वशीभूत हो गए, हमने आपको श्राप दे दिया। सरकार सब श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान कहने लगे नहीं नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है,
हम अवतार लेंगे, सीता का हरण होगा तो तुम्हारा एक श्राप पूर्ण होगा। बंदर हमारी सहायता करेंगे, दूसरा श्राप पूर्ण होगा। जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नारद जी गए, जपम जाई शंकर सतनामा। वो गए, उन्होंने राम नाम मंत्र का जाप किया और नारद जी बड़े आनंद से वहां से चले गए। एक कारण ये, राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते ही एका। एक कारण ये विचित्रता क्या है कि नारद जैसा संत राम कथा गाने वाला काम कथा गाने लगा, राम कथा गाने वाला काम कथा गाने में लगा। अगर आपसे चर्चा करी जाए कि नारद जैसा संत, आपके मन में आएगा श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जैसो संत टोपी लेके फिरे ब्याह, तो भाई विचित्रता है कि नहीं? तो एक विचित्रता ये है। एक विचित्रता और है, बोले क्या? बोले राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते ही एका। एक विचित्रता और है, बोले क्या? बोले एक विचित्रता ये है कि स्वयंभू मनु अरुषत रूपा। श्री राम जय राम जय जय राम। स्वयंभू मनु अरुषत रूपा जिनते भई नर श्रेष्ठी अनुपा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दंपति धर्म आचरण निकाय जहु गाव श्रुति जिन के लीका। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। स्वयंभू मनु अरुषत रूपा जिनते ही भई नारे श्रेष्ठी अनुपा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। एक कारण और, अभी कितने कारण? एक द्वारपाल हरि के प्रिय दो, एक कारण। दूसरा जलंधर का कारण, राम जन्म का। तीसरा नारद जी ने श्राप दे दिया। और एक कारण और बताते हैं कि स्वयंभू मनु अरुषत रूपा और जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। एक और कारण स्वयंभू मनु और शत्रुपा। अच्छा, ये कौन है? इनके विषय में समझने की बात। राजा स्वयंभू मनु और शत्रुपा सबसे पहले ब्रह्मा जी भाई प्रकट, माने पुराणों में बात आती देवादिदेव महादेव प्रकट भाई, विष्णु प्रकट भाई, विष्णु की नाभि से कमल और कमल में से ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी भाई प्रकट, ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें क्या करना? तो देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करो। अब भगवान ये कहने लगे कि सृष्टि का निर्माण तो हम कर दें, लेकिन सृष्टि पर जीव जंतु पशु पक्षी सब होंगे तो ये बेटा तना बेटी एक तो लगा बैठे हो, नहीं तो आ जाइए ये तरह देखो इतने वो तो अच्छी कोल ठाई खात रहो बगल में कहे थे कि या बाजा जा थमाए लगे नहीं एक बक्सा और धरवाऊँ में पारे थे तम बिद्री कर दी एक हट्टे भरने रहने दे सुबह ठीक रहे ऐसा एक आध नसियानों सो बीच में बैठ जा। होरी वागे हरिलाल की जय हो। राम धनी तो कौन कमी, थोड़ी जोर से राम धनी तो कौन कमी। काए हते कथा में अपन हो रहे काए हते का करन लगे और कौन उतनी पड़े यहाँ यार भूल जात है और उतिया सुना दे जितनी रात के यहाँ जात है राम धनी तो। अब तुम्हारों से कम पढ़े, तुम्हारी स्कूल में भीतर पढ़ा था, बाहर हो पढ़ा तरह और भीतर थोड़ी बैठी बस्ता धर वो भाग गए। राम धनी तो मालूम सृष्टि का निर्माण हुआ, ब्रह्मा कहने लगे हमें ये बताओ कि ब्रह्मा कहने लगे हमें ये बताओ कि सृष्टि पर हम मनुष्य बनाएंगे, जीव जंतु पशु पक्षी, तो हमें जा बताओ कि उस आदमी का पालन कौन करेगा। भगवान कहने लगे घबराओ मत, जिसको जन्म दिया हम उसका पालन करेंगे। एक बात याद रखना प्यारे,
हमें और आपके लिए भगवान ने जन्म दिया, तो अपन को भी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता बिल्कुल नहीं करो, चिंतन करो, भगवान पर भरोसा रखो। अपन होने करा थे चिंता सो दिक्कत, भाई अपन को का चिंता करने, चिंता करे भगवान, अपन होने व्यर्थ की चिंता कर। अच्छा ये बताओ, अपन सोचते अगर काम नहीं करेंगे क्या होगा, ऐसा नहीं होगा क्या होगा, पैसा नहीं होगा क्या होगा। अच्छा ये बताओ, अभी तो अपन लोग मजदूरी कर ले, खेती कर ले, नौकरी कर ले, भी पैसा कमा ले, लेकिन याद करो वे 9 महीना जब अपन अपनी माँ के पेट में थे, इतनी सी जगह में 9 महीना अपन उल्टे लटके रहे अपनी मताई के पेट में। उते को जात तो खावे, उते अपन कौन की मजूरी करते, कहाँ से तनख्वाह मिलती। जब माँ के पेट में नारायण ने अपन को खाने को दिया, तो अब तो जन्म दाव है, अब तो भगवान दे हैं, इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करनी। चिंता नहीं, चिंतन करो। अपन लोग चिंता ही चिंता में है, जिंदगी बर्बाद करें। हमने हुए का हुए, हमने हुए घर कैसे चले, हमने हुए का हुए, हमारे लड़का भाई जानत नहीं काहे को लगी चक्कर में। कैया क्या लगत महाराज, हमारे बाल बच्चों में ज्ञान नहीं, कछु नहीं जान, हम मर जाए तो का हुए ने कछु है अपन के का हुए। अच्छा काहे को लगी, एक बार मार के तो देखो हैं, वे तो जानती हैं, सो का बताएं तुम क्या हमारे बाल बच्चे बाजार नहीं कर पाओ, भारी सूदे हैं, कुछ न करें, हम जितना मर जाए का हुए, नहीं माना तो एक दिन मार के देख ले का हुए। अपन तोरे सुनो, हम बता रहे का हुए, जितना अपन मर जे भी कुछ नहीं हुए। अपन के लड़का भाई जानत नहीं है, जितना मर भी 2-3 दिन बाद रे अपन तो जाते थैला में सामान लेवे, अपन तो जाते तेल को 1-3 लेवे, शक्कर 10-20 किलो लेवे, जितना अपन मर भी अपने लड़का बारे ट्राली लेके जे हैं सामान खरीदवे। बोले का है, बोले अब व्यवस्था करने जो हुई वो का हुई, कहीं हम मर जाए का हुई, तुम 1 डब्बा ले आओते 10 डब्बा ले आए का हुई। भाई अपने बात कछु नहीं होने, ज्यादा ही चक्कर में फिर गए हैं भाई, कछु नहीं, ज्यादा चिंता मत करो, चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो, चिंता दुनिया भर की न करो। चिंता करें वो हम तो अपना चिंतन करें। जब अपन ने जन्म लिया 9 महीना माँ के गर्भ में रहे, और 9 महीना गर्भ में रहने के बाद भगवान ने अपन को पाला, तो भगवान का उतने पालेंगे, लेकिन अपन लोग घबराते। अरे भगवान ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी, इतनी अच्छी करी क्या नहीं करी, इतनी प्यारी व्यवस्था करी है अपन औरों की। अच्छा ये बताओ, जब अपन पैदा भय, तो पैदा भय जन्म से अपन के लाजे दांत नहीं दा भगवान ने, क्योंकि जन्म से दांत हो नहीं हो, जीव पूरा शरीर जन्म से दो, मनो दांत नहीं दा। व्यवस्था देखो काहे नहीं दाए, भगवान को पता है अगर ये बाल बच्चे को शुरू से दांत दे दाए, अब माता इसके लिए स्तनपान कराएगी, और ये कह रहे हैं दांत सो ये मैंने रहे है बुद्धि, और जो अगर माँ को दिक्कत कर देगा तो बोले क्या करें, बोले दांत नहीं दे, शुरू से दांत नहीं दाए। फिर ये अपन भाई तनक बड़ी, भगवान ने सोची कि एक पेट हो रहा है बड़ो, अब अकेले मताई के दूध में नहीं फर रहा जो, सो भगवान ने कहा करो तना कच्चे दांत दाए, कच्चे दांत देत करेंगे, पहले दूध के कच्चे दांत हो, भगवान ने कही अब अकेले दूध में नहीं फर रहा हो, इसको कच्चे दांत दो, जे में दूध में नहीं फरे तो तना कच्चो खान लग, कहूँ पपन खा ले, तना बिस्कुट खा ले, तना सिरेले खा लो, तना बोन मीठा पी लो, तना कच्चो खाता रहो। फिर रे भगवान को आई खबर कि रे ये के दांत है कच्चे, और अब संक्रांत पे बनने लड़ुआ, संक्रांत पे लड़ुआ बना, ये के दांत है कच्चे, और लड़ुओं को पाग होगा कर रो, तो जो खाने पे सुखा करें, सो भगवान ने अपने कच्चे दांत झराए, अब पक्के दे देत के नहीं, अब खूब लड़ुआ खुरमा बतियाँ पपड़ियाँ साफ खाओ, मिर्च की पकौड़ियाँ खाओ, चना चोर गरम खाओ, खूब फेरो, चकाचक भगवान ने अपन को दांत दाए। इसके बाद व्यवस्था देखो, जो अपन 50 के आगे गए, और जो एक दांत सर के, फिर काय दांत गिरन लगा। भगवान को पता है कि अब तुम्हारे पेट की आंतों में नहीं बची ताकत पचावे की, अजीब तुम्हारी मान है ने, सो दांत ही ना बचे, आपका लड़ुआ खा ले।
है सो भगवान दांत झरा दे मनोरी तो सुई अपनी आत्मा नहीं माने। कज्जा बुढ़ापे में ढूंढा थे बहू लड़ुआ धरो, बहू के लगा दादा मोरे है ने खा ले हो कर रो है, दादा के लगा बेटा तना को चार के दे दी मैं नहीं माने रही है। फिर दूध ना लो अजवान खा फरत कहीं कहा गई यार वो लड़ुआ खा लो कर रो सो पीठ कर रो होगा, समझे में नहीं आ रही भाई। भगवान ने कहा 50 के ऊपर कड़ गए, अब ने 50 पे हो सुदांत झरा दाए, अब तो खिचड़ी खाओ भजन करो, दरिया पियो भजन करो। भगवान की व्यवस्था है कि नहीं? इतनी प्यारी व्यवस्था रही, इतनी प्यारी हम क्या बताएं। अब व्यवस्था की तो क्या बताएं, एक बार पता पहले रही हमारे लाजे लगा तो कि भगवान ने यार ये काम गलत करूँ, हमें अच्छो नहीं लगा तो वो काम का हमें लगन लगा तो कि भगवान ने अपनो शरीर बनाओ सब अच्छो बनो ढंग को है, हर चीज अपने शरीर की काम की है। एक चीज भरा हमें समझ में नहीं आती का जे कान जी हमें लगा थी यार भगवान ने इतनी खाल काय को लगाई, 2 छेदे कर देती अपन सुनत रहती जा 1.5 बाई 1.5 इंच की जे ट्रैक्टर के से 2 ठगुआ होड लगा दे, ट्रैक्टर के से होड लगा दे, इतनी खाल बचा लेते अपन, इतने जनों की बचाओ तो 2 आदमी हथकारी बन जाते। हमें लगा थी यार ट्रैक्टर के से होड और बना दे जो खर्चा को घर के सो चना काट के घरे नहीं आ पाओ बे नहीं जे जान की झुमकी धरे बैठी ई बेर चना पे जे झुमकी ले सोराबीन घरे नहीं आ पाओ कहीं से बाला चाने इरे ने होते जे ट्रैक्टर के से होड़ काय की झुमकी काय की बाला। हमें लगा थी यार भगवान ने जो खराब करूँ 2 छेदे कर देते अपन सुनत रहते। फिर आई रही अब समझ में एक दिन आ गया भगवान ने अच्छा करूँ। भगवान कितनी लंबी सोचा, भगवान को तो पता कि कल युग में यहाँ है कोरोना, कोरोना यहाँ तो कोरोना में कहा तो दूर दूर रहो और मास्क पहरो, का पहरो पहरती इरी जी ट्रैक्टर कैसे ओढ़ने होती अपन मास्क कहाँ बांधती। भगवान ने कितनी लंबी सोची रे है कि मास्क पहनने पर आदमी को कहाँ बांधती अपन बांध भी जगह खीले ठुकवाती, पुलिस वाले पकड़ लेते मास्क कहाँ है अपन कहते साहब खीलो खड़े गए या ठुकवा ले। भगवान को कितनी लंबी सोच थी। भगवान ने माने हर चीज विधि व्यवस्थित और तरीका से बनाई है। भगवान की व्यवस्था में कभी भी संशय शंका नहीं करनी चाहिए। ये कहने लगे घबराओ मत, भोजन की व्यवस्था हम करेंगे, इसलिए चिंता नहीं चिंतन करो। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्त्री और पुरुष बनाए, कौन? राजा मनु और शत्रुपा। राजा मनु और शत्रुपा पहले स्त्री पुरुष बने, उन्हीं की फिर संतानें बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते हम लोग देशों में, धर्मों में, प्रांतों में, जिलों में फैलते गए, बढ़ते गए। आज जितने भी पृथ्वी पर मनुष्य हैं वो उन्हीं राजा मनु और शत्रुपा की संतान है। यही से अपना पहला नाम क्या है? अपनी जाति बाद में है, अपना नाम बाद में। अब अभी अगर उल्टे सीधे कर्म करन लगो तो अपने गांव के का कहते लगा तेरे तना मनुष्य बन के रहेंगे, का कहते तना मनुष्य बने रहो। मनुष्य क्यों? क्योंकि राजा मनु और शत्रुपा की संतानें अपन सो मनुष्य। अकैया क्या लगत कई इंसान था पहले बंदर, वैज्ञानिक क्या लगत कई टीवी वाले बताओ कई इंसान था पहले बंदर, तो वैज्ञानिक को नहीं आदमी बना दो। इन्हीं अपन और कब बंदर आते कब ने आते, हम तो नहीं आते। कहिया कि अपने पूर्वज, हमारे पूर्वज नहीं रहे बंदरा, हमारे तो पूर्वजों में कहा जाए तो एक से एक हुए हैं। राम हैं, कृष्ण हैं, वीर गाथाएं, गौरव गाथाएं हमारे भगवानों। जी जोन के लगत के इंसान था पहले बंदर, हम 1 मिनट को मान लो जाए कि चलो बंदर आते, कई वैज्ञान को नहीं आदमी बना दो। आज हम उनको पकड़ के दे रहा कम से कम 1000 बंदर, अपनी तो उन्हें बंदरा ये तेने हुए तो हम झरा पे हैं। उतना हमारा ते दर्शनों को उतरे भारी का बदना थी, हम झरा पे सब पकड़ के दे रहा 1000 बंदरा पकड़ दे पहाड़ में से 1000 बंदरा दे दे। और वैज्ञानिकों से ने सबसे कहो कि जितने तुम इंजेक्शन बना के जाना तो उतने इंजेक्शन लगाओ और 1000 में से 1 बंदरा को आदमी बना दे तो हम मान जाए कि हमारे पूर्वज बंदरा थे। हमारे पूर्वज मनुष्य थे और कर्म अच्छे अपन करेंगे तो मनुष्य रहेंगे, और कर्म बिगड़ गए तो राक्षसपन में विद्यम नहीं लगाती है। राजा मनु और शत्रुपा के यहाँ 5 संतानें भाई,
2 बेटे और 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे, 3 बेटियां प्रसूति, अक्रूति और देवहूति। इनके 2 जो बेटे हुए, प्रियव्रत ने संकल्प लिया उत्तानपाद के यहाँ ध्रुव जैसा नाती भाव, जो ध्रुव हैं वो इन्हीं के नाती हैं। बेटियों के विवाह हुए तो बेटियों के यहाँ अनसुईया जैसी मोड़ियाँ भाई। इनकी जो बेटी थी देवहूति, देवहूति का विवाह कर्दमने ऋषि से हुआ और उनके ना अनसुईया जैसी 9 बेटियां भाई। तो माने बेटियों की बेटी अनसुईया जैसी और लड़के के लड़के ध्रुव जैसे। नाती भाई, नता भाई, बम्मे आई, लड़का, बिटियां, दमाद सब भाव। अब स्वयं मनु और शत्रुपा ने सोचा कि अब अपन एक काम करते। बोले क्या? बोले भगवान ने हमें तो सब दिया, अब हम थोड़ा भगवान का भजन करें, हम भी जाकर के भजन करें। सो इन्होंने जाकर के और भजन किया, भजन किया इन्हें। आज ये जाकर के भजन करते। अच्छा एक बात बताएं, हमें और आपको भी कभी विचार करना चाहिए कि भगवान ने अपन को सब दिया, तो थोड़ा थोड़ा भगवान का भी अपन को भजन करना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा भजन करोगे तो भगवान अपन पर भी कृपा करेंगे। स्वयं मनु और शत्रुपा कहने लगे कि हमें भजन करना चाहिए, भगवान ने हमें सब दो, हमने उन्हें कहा था। और अगर हम जाकर के भगवान का नाम जपेंगे तो भगवान हम पर कृपा करेंगे। एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव लिखा। भक्त कहता कि जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जय हो। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर प्रभु से है मिलन की तमन्ना, अगर प्रभु से है मिलन की तमन्ना, अगर प्रभु से मिलन की तमन्ना, अगर प्रभु से है मिलन की तमन्ना, मिलन की तमन्ना प्यारे दर्श 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 की तमन्ना। करते रहोगे यतन धीरे धीरे, करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो
करते रहोगे यतन धीरे धीरे जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जय हो। जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है 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 मुश्किल नहीं है ना मुमकिन नहीं है मुश्किल नहीं है ना मुमकिन नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे 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 तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन 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 धीरे होली बांके हरिलाल की जय। नाम धनी तो कौन कमी। आज मनु और शत्रुपा ने मन में विचार किया कि हम जाएंगे भजन करेंगे और वे मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान ने हमें सब दिया। बेटे इतने अच्छे दिए, बहू इतनी अच्छी दी, नाती ध्रुव जैसा दिया, बेटियों तीनों के विवाह देवहूति प्रसूति अक्रूति विवाह कर दिए, रुचि प्रजापति दक्ष प्रजापति और ये क्या नाम से कर्दमन ऋषि। अब बेटियों के ना लड़का वारे भी भाई तो अनसुईया जैसी बेटियों की बेटियां भगवान ने कहा नहीं दो, अब हम भी भजन करेंगे। अच्छा एक बात याद रखना, कथा सबने सुनी सब जानते हो, लेकिन कथा अपन को बता रही कि जैसे राजा मनु और शत्रुपा ने सोचा ऐसा कभी कभी हमें और आपको भी सोचना चाहिए कि यार भगवान ने अपन को सब दाव है, का नहीं दाव है, तन्नक सी कमी आ जा सोपन के लगत भगवान ने कहा दाव। अगर आपके ना तीन चीजें भगवान दे रहा है तो तुम अपने आप को दुनिया को सबसे सुखी आदमी समझेगा। कौन कौन? एक शरीर पे पैर में 2 जोड़ी कपड़ा दे रहा है, दूसरा निरोग और स्वस्थ काया दे रहा है, और तीसरा 2 टाइम खावे के लाजे रोटी दे रहा है। तुम समझ जाइयो कि हम दुनिया के सुखी आदमियां ना, यही दुनिया में कैया कैसे डरे हैं। ऐसी ठंड में अपनों ने घर में 2-2 रजाई ओढ़ा, उनको बेचारों को एक कमरा नहीं मिलाती आए हैं। खाने की बात कहो तो आप देख लेना, अपन दिन में 3-3 बेर खा रहा है, माल खा रहा है, मनो माला नहीं जप रहा है।
है। अब पेल के देखो, मार खा के माला जपत्ती। ध्रुव प्रहलाद हर का चरित्र देखना, प्रहलाद को कितनी मार घली लेकिन माला जपी, मार खा के माला जपत्ती। अपन और आजकल माल खा रहे मनो माला नहीं जप रहे, कितने शर्म की बात है। कभी कभी सोचा करो, भगवान ने जो 3 चीजें दी हैं, सुखी रहेगा है, प्रसन्न रहेगा, भगवान ने सब तो दो, तनक मनक तो गरीबी अमीरी चलता ही है रे, हैं? अच्छा देखो अपन 3-3 टाइम खा रहे, कभी देखना यही दुनिया में, दुनिया में नहीं रही, जिला में मिल जाए का, अपन तो 3-3 टाइम खा रहे। कबू जैसे अपन और तीर्थों हो जाते, आप लोग वृंदावन गए, अब वृंदावन गए तो घर से कछु पूड़ी बना ले गए, ले जा यार गेल को नाश्ता हो जाए, दुकानों पे को खावे, अपन पूड़ी बना के ले जाते। ललितपुर से बैठे मथुरा उतरे, उते गए यार को रोज रोज यार है तना पेड़ा खा ले, वृंदावन गए कई तना लस्सी पी ले, तना रबड़ी खा ले, तना पेड़ा ही खा ले। हाँ पर कम्मा दा दर्शन करे, प्रसाद में अपग्रेड आए रे, 2-4 पूरी खाई, लौट रहे थे 10 पूरी बची नहीं, नाश्ता मुझको ले गए थे, लौट के आए ललितपुर उतरे। अब मन करो कि तीर्थों को हो जाए रे, जे पूरी 2 दिना बासी हैं, अब का करिए, बोले घरे ले जाके काय करने, इतना ही डार दे गंजा कुत्ता खा ले। सोच ले तपन स्टेशन पे पूरी निकारी अब फेंक दें, और अपन आगे बढ़ आए, अरे कबू लौट के देखियो, जौन अपन बासी पूरी फेंके उठे कि गंजे खा ले, कुत्ता खा ले। स्टेशनों पे ऐसे कई आदमी डरे रे कि तुम्हें वे फेंकी पूरी उठा के उनमें धूरा छवि सो फटकार के और बे पूरी बैठ के उतना खा लेते स्टेशन पे। कबू लौट के देखियो, ऐसे कई जगह मिल जाए तुम्हें नहीं स्टेशनों पे, तो उनको देख करके भगवान को धन्यवाद करियो रे कि भगवान कम से कम 2 टाइम हमें रोटी तो दे रहा है, 2 जोड़ी कपड़ा तो दे। जीवन में अगर 1-2 काम है तो अपन दुनिया के सुखी यहाँ हैं। एक और का एक अपन सुखी काय में कि कमाऊं, अपन डॉक्टरों को ने ढूंढे और वकीलों को ने ढूंढे, अपन ने ढूंढ रहे हो डॉक्टरों वकीलों को और अपन को ने ढूंढ रही हो पुलिस, तो समझ जाइयो कि हम सुखी यहाँ हैं। हाँ भाई, भगवान ने स्वस्थ अच्छा दिया, खावे दो, शरीर दो, तो भगवान का धन्यवाद किया करो। कभी कभी मन में सोचना कि भगवान हम आपका भजन करें। और एक बात और, बुढ़ापे खोने बैठे रहियो कि भजन बाद में कर लें। कल हमने बताई थी बुढ़ापे में का हूँ, को कहे कि तुम तो धर्मात्मा, तुम शांत ही रे, दुनिया की गप्पों में नहीं भी दियो, बोलूँ तुमसे क्या लगे रे, तुम तो बहुत बड़े धर्मात्मा, बिल्कुल चक्कर में नहीं भी दियो, जो हमें तो भजन करने। क्योंकि अगर रे अपन इतने अच्छे होते, जोन दना अपन पैदा भाई थे वो दना घर के भगवान भाई ने कराए थे कि नहीं कराए थे। जोन दना अपन पैदा भाई वो दना घर के भगवान भाई ने करे कि नहीं करे। अपन पैदा भाई पंडित जी ने कह दी तुम्हारे घरे सूतक लगू है, शोर हो गई, सो गई भगवान मंदिर में धर दे। जोन दना अपन पैदा भाई वो दना घर के भगवान भाई ने करे, आज जोन दना अपन मर भी वो दना भी घर के भगवान बाय नहीं करके जे भी कहने जे भी अपन जदना मर भी बाल बच्चे के बब्बा मर गए, भगवान मंदिर में धर दे। जोन दना भाई उतना भगवान बाय ने करे, और जोन दना मर भी उतना बाय ने कर भी। बीच आई को टाइम यहाँ है जब तो जे को सुधार लेवे, तो इस बीच के टाइम में अच्छा भजन करना, अच्छे कर्म करना, खूब भजन करना। भजन करो भी चाहिए। और अगर पहले नहीं कर पाए तो मनु और शत्रुपा ने सोची अब नाती नता हो गया भाई करो, हाँ बब्बा बूढ़ी बन जा तो फिर तो माला ले ही ले। काय नाती नता के लगा थे खुली के थे नाती केत के नहीं के तुम्हारों के नाती केत होगी नहीं केत कज्जा के और महाराज हम नाती हमें चाहते तो का बताएं, नाती भारी चाहत का जग छाती पे भरे हैं नाती नतों को, नाती चाह इरी अच्छा जा बताओ नाती अपन को चाह। अच्छा अपने ना जब नाती हो तो नाती का कहत अपन से, नाती का कहत बाबा, का कहत बाबा कहत करे। आजकल ये दादू चल गाओ दुनिया भर के ना नाती कहते का बाबा, भाई बाप के बाप से कई जात का बाबा, नाती बाबा काय कहत, नाती कहते अपन से बाबा, माने पूरी जायदाद दे दे हमारे बाप को और तुम हो जा बा
सो अनादि के तपन से बाबा वो खुली खुली क्या कह रहा तुमसे अपन नहीं समझ रहे हैं। पूरी जायदाद लिख दे हमारे बाप को और तुम हो जा बा वो खुली क्या के अपन समझ नहीं रहे तो ही छाती पे लाए फिर रहे हैं नाती चाहते। अच्छा बताओ कहते करेंगे अरे दुनिया की चीजें अपन हो सिखाओ अरे हम तो नाती की क्या कह रहे। अबे लड़का को ब्याह करवे जाओ तो भरे मड़वा में समदने कह दे चले आके अपन समझ नहीं पाओ मड़वा में समदने गाओ। अच्छा जब लड़का के ब्याह हो जाओ मड़वा में समदने एक गाना गाओ थे तुम्हारे तक गाओ कि नहीं गाओ। एक गाना गोबत है कौन सो कई ब्याह में गाँव थे समदने दूल्हा की बात का गाँव कई आजरा फटकूं बाजरा फटकूं और को जाने का फटकूं क्या थे। अब फिर कहने लगा मोरे मन में ऐसी आई कि दूल्हा के दद्दा को उठा पटकूं गाँव का नहीं गाँव ये तो गाँव जो गाँव थे कई दूल्हा के दद्दा को उठा पटकूं। अब फिर का के समदने कई एक बेर पटकूं आ दो बेर पटकूं आ तीन बेर पटकूं अब फिर मने करे के साढ़े तीन बेर पटकूं। इरे जब साढ़े तीन बेर खाया क्या तीन बेर की तो समझ में आई हम क्या समझी हो दो समदने पकड़ के दो तीन बेर पटक दे साढ़े तीन बेर क्या सो कतना मुड़ के भले कतना दचक दे साढ़े तीन बेर काय कहते। अच्छा पता समदने काय कहत बा गाना नहीं गाओ सूदिया कहत अपने मुंह पे काय समदी बैठे अब सीता नकार मारत मड़वा में सो समदने गाओ थे कि काय रे अब ने सुधरी तुम्हारा ब्याह होगा भजन न कर सके बाल बच्चे हो गए तुम्हारे ना जब ने सुधरी अब लड़का ब्याह को होगा तो ही बस सीता मारत बैठे सो अब कहने लगा एक बेर पटकूं माने कहाँ पटकूं कहने लगा तुम्हारी भजन की उम्र हो गई सो मंदिर में पटकूं एक बेर पटकूं। एक बेर का है राम मंदिर में राम जी ठाड़े कैसे सूदे ठाड़े के नहीं माने राम जी ठाड़े तो एक बेर पटकूं माने उनके चरणों में पटकूं। फिर कहने लगा दो बेर पटकूं उनके ने मानो तो हल्के ठाकुर के पटकूं। का बेतना तेज है लखन लाल बेठाड़े सूदे तो उनके पटकूं। फिर कहने लगा तीन बेर पटकूं तीसरी सीता जी ठाणी सूदी उते ने मानो तो मताई के गोड़ों में पटकूं माने तीन बेर पटकूं। राम दरबार में तीन जने ठाणे हैं पूरे एक बेर पटकूं दो बेर पटकूं तीन बेर पटकूं। अब फिर वही राम दरबार में देखियो हनुमान जी ने तो पूरे ठाणे आए अन्य पूरे बैठे आए सुआ कहने लगा फिर अब हनुमान जी कैसे ने ठाणे में ने बैठे में सो कही एक बेर पटकूं दो बेर पटकूं तीन बेर पटकूं। अब मन करे के दूल्हा के दद्दा को साढ़े तीन माने हनुमान जी ने बैठे या ने ठाणे आए सुबह समदने के राम दरबार में पटकूं उसी नहीं कहते के उठा पटकूं है। अरे शुद्ध के थे आदमी अपने मुंह पे अपन नहीं समझ रहा है क्या लगत के नहीं है। जब दुनिया अपन को पूरी सिखाऊ थी अपन नहीं सीखवे तैयार अपन यहाँ भूले माया में। याद रखना जब अपन बड़े हो जाएं बच्चों के शादी विवाह हो जाए तो ज्यादा माया में न बदो बाल बच्चों के ब्याह हो गए फिर न ज्यादा माया में बदो। बिटिया के लाजे दमाद में लगाओ लड़का को बहू में लगाई वे अपने जिंदगी में मस्त हैं। अब तो अपन मुसैया माया में भी फिर रहे हैं इसलिए ज्यादा माया में नहीं माधव में मन लगाओ माला हाथ में लो। इनने सोची बाल बच्चों के ब्याह हो गए बढ़िया नाती नता होगा सबई तो दो भगवान ने अब हम भजन करेंगे। जे गए भजन करने लगे और इतना तप किया क्या बताएं। और इनका तप देखा तो विधि हरि हरे आए बहुआरा विधि हरिहर तप देख अपारा। इनने तपस्या देखी मनु समीप गए बहु बारा। कई बार इन्होंने जब तपस्या को देखा विधि हरिहर तप देखे अपारा और मनु समीप गए बहु बारा। विधि माने ब्रह्मा हरि माने विष्णु और हर माने शंकर। कई बेरे गए वरदान मांगो जे कहने लगे नहीं नारायण से चाहिए बुलाओ नारायण को। नारायण जी आए बोले मांगो क्या चाहिए। राजा मनु कहने लगे चाहूं तुम्हें समान सुत तुम ये सो लड़का चाहने
भगवान कहने लगे ब्रह्मे को द्वितीयो नास्ति, दूसरो यही नहीं है। अरे कहने लगे कैसे नहीं, आप ही बेटा बन के आ जाओ। कहने लगे ठीक है हम ही बन के यहाँ सकत। अब शत्रुपा ने मन में विचार लगाया कि देखो इन्ने मांगो इन्हें, अजय अकेले आए तो का काम के। अब भगवान गए किसके यहाँ, शत्रुपा के। शत्रुपा से कहने लगे का है शत्रुपा, जब बताओ मांगो वरदान तुम्हें क्या चाहिए। शत्रुपा कहने लगी सरकार इनने तो मांग लिया वरदान, हमें क्या चाहने। अब पति देव ने तो मांग लिए, बोले नहीं नहीं तुम मांगो, तुम्हें क्या मांगो। शत्रुपा कहने लगी सरकार हम ही खो तो मांगो। का तुम्हें कैसे, बोले इनने कहा कही कि चाहूं तुम्हें समान सुत, तुमने सो लड़का चाहने। तो जा बताओ जब तुम लड़का बन के यहाँ हो तो वहाँ हो तो हमारे पेट में, राजा साहब के पेट में तो रहे हो हमारे पेट में, सो वरदान हम ही खो तो मांगो। बोले नहीं नहीं तुम मांगो। शत्रुपा को मन में लगा कि शायद पति देव तनक चूक गए हैं, एक जगह चूक गए। इनने कहा कि अकेले आना, तो अकेले यहाँ हैं का काम के भाई, सब फोन लेके आ में जब तो लीला में आनंद आएगा। जैसे अपन हो रहे कोनो नेता मंत्री को बुलाओ अभी आ जाए, आके बैठे और तुम कहो भैया जो रोड पास कर दे तना जो काम कर दे, वे कहने लगे कि नहीं हम सील लाइन है दस्खत कर रही है। तो अकेले का काम किया भाई, कहने लगे जब बुलाओ जब आ जाए, मनो सील न लगे कहूँ दस्खत नहीं कर तो काहे घूम आ जाए, बिस्कुट खाए नमकीन फक्के आओ जी जा भाई, आए हो तो तना दस्खत करो, एक आध काम कर दे। अब ये कहे हम सील नहीं लाए पेन नहीं लाए तो फिर का काम के। तो अंशों के साथ आना। शत्रुपा को लगा कि शायद पति देव इतने चूक रहे हैं। अच्छा एक चीज देखना, यहाँ पर कथा बता रही, पति पत्नी कौन है। अगर पति कभी चूकने लगे और पत्नी उनको समझा ले, समझ जाइए वह पत्नी आए। पत्नी कौन अच्छी और पति कौन अच्छा। आजकल अपनों ने समझने लगे दूसरी बननी, अपनों ने मानत पता कौन अच्छे। भाभी ने अच्छे 2 आलू बना दाए, सो भाभी हरे अच्छी। कई गुरुजी इतनी होशियार है तुम्हारी भाभी, रात के 10 बजे 10 जने आ जाएं, 2 आलू डरे हो ऐसे बनाओ, नुगारियाँ चाटत रह जाता आदमी। 2 आलू भाभी बना दे में सो होशियार। और भैया हरे कौन, एक अच्छी साड़ी ले आने सो भैया होशियार। भाभी हरे फूली फूली बरत हैं, भैया इतने होशियार हैं, ऐसी चट्टधारी ले आए थे गांव भर में कोई गनैया। एक साड़ी में भैया होशियार, 2 आलू में भाभी होशियार। जिया होशियार कहा। मालूम होशियार कौन, पति होशियार कौन है। पति वो होशियार है जो अगर उसकी पत्नी से जीवन में कोनो गलती हो जाए तो उस गलती का ढिंढोरा न पीटे, एकांत में उसको समझा दे। ना तो अपने पत्नी की 4 लोगों में बेइज्जती करे और ना कभी होने दे। गलती हो जाए डांटना हो तो एकांत में डांट दे, पत्नी है तुम्हारी डांटो गलती हो गई तो, लेकिन 4 लोगों में ने खुद गलती करो ना उसकी बेइज्जती होने दो। पति होशियार वो। पति कौन होशियार, पत्नी अगर बीमार हो जाए और पति कंधे से कंधा लगा करके खड़ा